तो अब हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी भेद हैं उनके टाइप्स कि कौन से भेद हैं और उनके जो हैं उनके कितने टाइप्स हैं प्रकार। जैसे नाउन है तो नाउन के कितने प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। ये हमको सिर्फ याद कर लेना है जो कि आगे पढ़ने में हमको अच्छा से समझ में आ सके। हम पहले ये जाने रहेंगे कि नाउन के कितने प्रकार हैं, तो ये फिर आगे ये पढ़ेंगे तो हमको नया नहीं लगेगा। तो नाउन जो है ये संज्ञा, इसके कितने प्रकार हैं? संज्ञा के 5 प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये कितने हैं नाउन के प्रकार? 5 प्रकार के होते हैं नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। लेकिन ये मॉडर्न जो है आधुनिक अभी के समय के अनुसार क्लासिफिकेशन जो किया है इसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन को तो वही रहने दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। काउंटेबल में गणनीय गिनने वाले कॉमन और कलेक्टिव, जिसको कि हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन में रख दिया है, और हम जिसको नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा, जिसको कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट इसमें है, जिसको कि हम गिन नहीं सकते हैं। द्रव्य मतलब जैसे लिक्विड हो गया, पानी, दूध, ये सब को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे भाववाचक, जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, ये सब को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये किस चीज में आ गया? अनकाउंटेबल नाउन में। तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है, और ट्रेडिशनल जो है पहले का उसके आधार पे नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। तो ये कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका क्या होता है? प्रॉपर नाउन का आपको ये याद करना पड़ेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। लेकिन कोई पूछ देगा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा जिसमें कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा जिसमें मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। ये तो था नाउन। अब क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम। ये 10 प्रकार के होते हैं। नाउन जो होते हैं ट्रेडिशनल के आधार पे 5 प्रकार के और मॉडर्न के आधार पे 3 प्रकार के, और प्रोनाउन जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, पॉसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, इम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर बोधक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब हम प्रोनाउन को पूरा अच्छा से डिटेल में पढ़ने लगेंगे तो ये सभी आएगा और उसको बारी बारी से हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हमको इसका सभी का नाम जो है नोट करके याद कर लेना है। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, पॉसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, इम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर बोधक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सभी जो इसके भेद हैं प्रोनाउन के 10, ये सभी को हमको क्या कर लेना है? लिख करके याद कर लेना है। अब चलते हैं एडजेक्टिव की ओर। एडजेक्टिव की ओर में एडजेक्टिव का हिंदी हो जाता है विशेषण। ये भी 10 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव भी 10 प्रकार के होते हैं और प्रोनाउन भी 10 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी परिणामवाचक विशेषण, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स संकेतवाचक विशेषण, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स संबंधवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिंग एडजेक्टिव व्यष्टिवाचक विशेषण, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स प्रश्नवाचक विशेषण और प्रॉपर एडजेक्टिव्स व्यक्तिवाचक विशेषण, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स प्रबल बोधक विशेषण और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स विस्मयादि बोधक विशेषण। तो ये नाउन के ट्रेडिशनल के आधार पे 5 प्रकार के हैं, मॉडर्न के आधार पे 3 प्रकार के हैं। प्रोनाउन भी 10 प्रकार के होते हैं और एडजेक्टिव भी 10 प्रकार के होते हैं। नाउन यानी संज्ञा, काइंड्स ऑफ नाउन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रोनाउन के 10 भेद हैं: पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउंस,
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स, विशेषण के भी 10 भेद हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रोपर एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। इसको आप अच्छा से लिख लीजिए और इसको नोट करके इसको याद कर लेना है। और इसके बाद एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद चलेंगे वर्ब, फिर एडवर्ब, सभी के भेद को लिखेंगे। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को देख लिए। अब देखते हैं वर्ब, क्रिया। वर्ब जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है लेक्सिकल वर्ब्स और एक ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स में आता है जो भी वर्ड है जिसमें ना लगा हुआ होता है, काम करने की कोई न कोई काम होता है। कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, ड्रिंक मीन्स पीना। और ऑक्सिलरी वर्ब में आता है एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये सभी जो है ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। तो वर्ब को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन सेंटेंस में जो प्रयोग होता है उसके आधार पे वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। एक है मेन वर्ब्स और एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को क्या कहते हैं? प्रधान या मुख्य क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। मेन वर्ब को भी फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। वर्ब को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और सेंटेंस में, वाक्य में जो प्रयोग होता है उसके आधार पे 2 भागों में बांटा गया है, एक मेन वर्ब प्रधान या मुख्य क्रिया और एक हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। और मेन वर्ब को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब में अकर्मक क्रिया। ये वर्ब हो गया। उसके बाद एडवर्ब को भी 10 भागों में बांटा गया है। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड एफर्मेशन, नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। और सेंटेंस एडवर्ब्स, वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। और सेंटेंस में प्रयोग के आधार पे 2 भागों में, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को फिर से 2 भागों में बांटा गया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और एडवर्ब को 10 भागों में, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड एफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब्स और सेंटेंस एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स को बांटा गया है 10 भागों में। अब देखिए प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय, इसको भी 6 भागों में बांटा गया है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, दिशा या गति के आधार पर, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन या पर्पस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एजेंट, इंस्ट्रूमेंट, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन को 6 भागों में बांटा गया है। प्रीपोजिशनल फ्रेज 6 भागों में, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन या पर्पस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एजेंट, इंस्ट्रूमेंट और प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये 6 भागों में प्रीपोजिशन को बांटा गया है। कंजंक्शन यानी संयोजक, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समन्वय संयोजक। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अनुसमर्थक संयोजक। कोरिलेटिव कंजंक्शन, सह संबंधी संयोजक। कंजंक्शन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समन्वय संयोजक। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अनुसमर्थक संयोजक। कोरिलेटिव कंजंक्शन, सह संबंधी संयोजक। और इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय मतलब आनंद, नहीं खुश होके कुछ कहते हैं, हैप्पी होके बुर्रे, ये सब जो कहते हैं तो ये इंटरजेक्शन ऑफ जॉय में आएगा। ये आगे जब इंटरजेक्शन को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सभी इसके एग्जाम्पल यूज करने, कहाँ पे यूज होता है किसका, वो सब आएगा। इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, दुख सूचक विस्मयादिबोधक। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य सूचक विस्मयादिबोधक। यहाँ पे विस्मयादिबोधक पूरा लिख लेना है, ये हम शॉर्ट में लिख दिया है। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य सूचक विस्मयादिबोधक। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, अभिवादन सूचक विस्मयादिबोधक। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल या प्रेज, प्रशंसा
या स्वीकृति सूचक विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने वाला विस्मयादि बोधक। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये इंटरजेक्शन को 6 भागों में बांटा गया है। वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब में आता है कम, गो, ड्रिंक। ऑक्सिलरी वर्ब में आता है एम, इज, आर, वाज, वेयर, जो भी प्रयोग करते हैं। यूज इन सेंटेंस, सेंटेंस में वाक्य में प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। एडवर्ब्स को, क्रिया विशेषण को 10 भागों में बांटा गया है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड एफर्मेशन, नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। सेंटेंस एडवर्ब्स, वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। उसके बाद प्रीपोजिशन में चलते हैं। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, इसको 6 भागों में बांटा गया है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ काउज, रीजन या पर्पस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एजेंट या इंस्ट्रूमेंट, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशन को 6 भागों में बांटा गया है। कंजंक्शन, संयोजक, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समन्वय संयोजक। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अनुसमर्थक संयोजक। कोरिलेटिव कंजंक्शन, सह संबंधी संयोजक। ये कंजंक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, आनंद सूचक विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, दुख सूचक विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य सूचक विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, अभिवादन सूचक विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल या प्रेज, प्रशंसा या स्वीकृति सूचक विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने वाला विस्मयादि बोधक। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे पहले देखे कि कितने भेद हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन को देख लिए। उसके बाद फिर हम देखे पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन और कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल देखे। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी भेद हैं उसके भी फिर से जितने भेद हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद हैं और 8 भेद के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के हैं, काइंड्स कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स हैं, तो वो सभी देख लिए। तो इस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, पूरा समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी भेद हैं उसको और विषय पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। जैसे नाउन है, नाउन के बारे में फिर से पूरा देखेंगे। नाउन में जो 5 हम प्रकार देखे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सभी को हम फिर से इलेबोरेट करके प्रॉपर नाउन को समझेंगे, कॉमन नाउन को समझेंगे, कलेक्टिव नाउन को समझेंगे, उसका कहाँ पे प्रयोग होता है, उसका डिफिनेशन, किस प्रकार से प्रॉपर नाउन में कौन कौन सा आता है, कॉमन नाउन में कौन कौन सा आता है, ये सब फिर और डिटेल में देखेंगे। तो इसको अच्छे से नोट्स बना करके बार बार देखते हुए याद कर लेना है। चलिए, धन्यवाद।